जो हमारी स्टोरी का नाम है बैम्बू करी, जो पेज 16 पे है। ओके, शुरू करते हैं। बैम्बू करी मतलब बैम्बू से बनाई हुई सब्जी। बैम्बू का मतलब बांस। One day, the mother-in-law of a Santhal bridegroom cooked a special dish for him when he visited her. एक दिन एक दूल्हा जो कि सैंथल था, उसकी सास ने एक सब्जी बनाई जब वह उसको मिलने गया। अब बेटा ये सेंटेंस बहुत लंबा है पर है आसान, ठीक है। थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे समझ में आएगा। मदर इन लॉ होता है सास, ठीक है। ब्राइड ग्रूम है दूल्हा। कुक्ड का मतलब पकाया। एक कोई जैसे हमारे घर पे आता तो हम बोलते हैं ना कि पकवान बनाए हैं मेरी मम्मी ने, तो उसको बोलते हैं स्पेशल डिश। जो बहुत अच्छी स्वाद सी बढ़िया सी डिश होती है उसको बोलते हैं बहुत अच्छा पकवान। और विजिट का मतलब उसको मिलने गया, ठीक है। और इस सेंटेंस को आप जोड़ के अच्छे से पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा। एक बार फिर से। वन डे द मदर इन लॉ ऑफ अ सैंथल bridegroom cooked a special dish for him when he visited her. So when he visited her मतलब जब वह उसको मिलने गया। Second sentence, this curry is delicious. Delicious को अंडरलाइन करेंगे। यह करी बहुत स्वाद है। What is it? ये है क्या? The mother-in-law pointed at the bamboo door. Mother-in-law जो उनकी सास थी, उन्होंने बांस के दरवाजे की तरफ इशारा किया। Third point, next morning, अगले दिन, just as he was about to leave, जब वह चलने वाला था, he remembered, उसको याद आया that there was no bamboo in his village. जब अगली सुबह जब वो चलने वाला था उसको याद आया कि उसके गांव में बांस का कोई पेड़ नहीं है। चौथा पॉइंट, so he removed the bamboo door and carrying it with him left for his home. So बेटा ये थोड़ा सा फनी है, लेकिन उसने क्या किया? He removed the bamboo door. उसने वो बांस का दरवाजा ही वहां से हटाया, उसको साथ लिया और अपने घर के लिए चला गया। पांचवा पॉइंट और लास्ट पॉइंट है इस पेज पे। On reaching his village, he told his wife. जब वो अपने गांव पहुंचा तो उसने अपनी बीवी से बोला, मेक करी, करी बनाओ। She was shocked, वो हैरान हो गई। How can I make curry out of a bamboo door? मैं बांस के दरवाजे की करी या सब्जी कैसे बनाऊं? सातवां पॉइंट, कम आई विल हेल्प यू बाय चॉपिंग अप द बैम्बू, ही सेड। बेटा चॉपिंग हमने वर्ड वंडरफुल वेस्ट में भी पढ़ा था। चॉपिंग का मतलब होता है काटना। कम आई विल हेल्प यू, आओ मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बाय चॉपिंग अप द बैम्बू, बैम्बू को काट कर। ही सेड, वह बोला। अब कंप्लीट सेंटेंस, कम आई हेल्प यू बाय चॉपिंग अप द बैम्बू, ही सेड, वह बोला आओ मैं तुम्हारी बांस को काट कर मदद करूंगा। आठवां पॉइंट, his wife boiled it and boiled it. अब ये दो बार आ गया boiled it and boiled it मतलब
बहुत लंबे समय तक उबाला। उसकी पत्नी ने बहुत लंबे समय तक किसको उबाला? बांस को। Later, when her husband tasted it, he said, बाद में जब उसके पति ने चखा तो बोला, It's too hard to eat. इसको खाना बहुत मुश्किल है। You don't know how to cook it. तुम्हें नहीं पता इसको कैसे पकाते हैं। 9th point. His wife added more water and boiled it. उसकी पत्नी ने और पानी मिलाया और फिर बहुत देर तक उबाला। 10वां पॉइंट और लास्ट पॉइंट है, The in-laws came to visit the young couple that evening. शाम को सास ससुर उस जवान दंपत्ति को मिलने आए। यंग का मतलब जवान, कपल का मतलब दंपत्ति, मतलब हस्बैंड वाइफ। They all laughed at his foolishness. वह उसकी बेवकूफी पर खूब हंसे। The mother-in-law said, सास ने कहा, Didn't you know the curry was made from bamboo shoot and not from a bamboo door? क्या तुम्हें ये नहीं पता कि जो करी बनी थी वो सॉफ्ट, जो बेटा पौधे के ऊपर छोटे छोटे पौधे के आगे लगते हैं बांस के, उसको बोलते हैं शूट्स। बैम्बू के आगे जो निकलते हैं उसको शूट्स बोलते हैं। तो वो बोलने लगी कि वो तो बैम्बू के पौधे की सब्जी थी, दरवाजे की नहीं थी। सो ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है बेटा।